जो घर में बच्चे हैं सभी लोग आते हैं, इनके बच्चे भी आते हैं, सब चिंतित हैं, परेशान हैं कि इनके साथ ये हुआ क्या है। डॉक्टर को बुलाया जाए, कोई समस्या गंभीर है। डॉक्टर साहब आके देखते हैं और वो कहते हैं कि कुछ चीज़ यहाँ कंफर्म नहीं हो पा रही है, एक अस्पताल में टेस्ट है, वहीं जाकर पता चलेगा। इन्हें ऐसे ही सभी लोगों ने सहारा देकर गाड़ी में लिटाया और ये मतलब बैठ नहीं पा रहे थे, ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना तो बहुत बड़ी बात है, ये बैठ भी नहीं पा रहे थे। मतलब इनका शरीर इनका वज़न नहीं ले रहा था और ये इस तरह से गिर रहे थे, न जाने जान ही ना हो शरीर में। हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो कहते हैं कि इन्हें ये समस्या कब से है। ये ऐसा लगता है देखकर, जो टेस्ट में रिपोर्ट आई है, कि 3-4 साल से ये कभी चल नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, अभी ऑफिस से गाड़ी चलाकर खुद ही आए थे, आकर लेटे हैं, एकदम नींद में कुछ सपना देखा, उठकर बैठे हैं और फिर एकदम इस तरह। अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है, जो रिपोर्ट में आ रहा है उससे तो पता पड़ रहा है कि तकरीबन 4-5 साल से इनकी ये स्थिति होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ दवाइयाँ लिख दी गई और उसके बाद इन्हें यहाँ पर 1-2 दिन रखा गया और घर भेज दिया। अब समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इनकी बात जो है, समस्या जो है, ये इस कदर इनका शरीर हो गया था, ये अपने आँख से आंसू भी नहीं पहुँच सकते थे। कुछ ना कुछ सोचते रहते थे और आंखों से आंसू निकलता रहता था। इनके मैनेजर, इनके मिलने वाले, इनके काम करने वाले सभी लोग आते थे, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन शरीर इनका बिल्कुल अब काम नहीं कर रहा है। यहाँ से ना चीज़ें कैसे बदलेंगी। ये अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि कोई भी आए ना दफ्तर से मुझे मिलने, मना कर देना, मैं नहीं मिलना चाहता। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, वो सब मुझे ऐसा देखते हैं तो ऐसा लग रहा है मुझ पर तरस खा रहे हैं। मुझे किसी के तरस की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे बाबा ने एक ऐसा दंड दिया है कि तेरी गलती तुझे पता चलेगी, तूने क्या करी है। अब ये कहें कि नहीं भैया ऐसा नहीं करेंगे, आप उन्हें मानो या नहीं मानो, वो आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। वो आपकी हिम्मत है। अगर आप हार रहे हो तो आपका सहारा है, वो किसी के साथ कभी बुरा नहीं करते। ये आपके मन का वहम है, आपको ऐसा गलत लग रहा है कि बाबा ने आपको परेशान किया या बाबा की वजह से आपके साथ समस्या हुई है। बाबा आपको ठीक कर देंगे, आप बिल्कुल चिंतित मत हो। इन्होंने कहा नहीं, मतलब मुझे सपने में उनका दिखना और उनका ये कहना कि अब मत आना, उसके बाद मैं हिल ही नहीं पा रहा, मैं चल ही नहीं पा रहा, इसका मतलब उन्होंने ही मुझ पर ये असर किया है। अब ये बहुत बार समझाती है लेकिन नहीं समझ आ रहा। अगले दिन की बात है, इनके दफ्तर में एक भाई साहब ऐसे काम करते थे, वृद्ध, और उनका नाम सब मतलब काका ही बोलते थे, तो मैं भी काका ही कहूँगा उन्हें। ये ना पहले पोस्टमैन थे। आते हैं और कहते हैं कि मालिक से मिलना था। मना कर देते हैं ना कि आप ना मिलिए, क्योंकि उन्होंने मना किया है, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। कहते हैं मैं अपने मालिक से बिना मिले नहीं जा सकता। मैं प्रसाद लाया हूँ और मैंने दरबार में अर्जी लगाई है, खाटू श्याम दरबार में अर्जी लगाई है, और मैं तो डाकिया हूँ, यहाँ से बात वहाँ, वहाँ से बात यहाँ, मेरा काम है। तो अगर इन्होंने कुछ कहना है बाबा से तो मैं जाकर बाबा से कह दूंगा। आप एक काम करो, अंदर आ जाओ, खुद ही बात करो। ये इन्हें काका को महीने 2 महीने में कभी एक आध बार ही मिलता था, शक्ल ध्यान भी नहीं इसे। ये कहता है कि आप हमारे ही ऑफिस में काम करते हो? जी, मैं आपके ही काम करता हूँ। प्रसाद लाया था। वो प्रसाद साइड में रखता है तो कहते हैं कि एक काम करो, आप अगर बुरा ना मानो तो प्रसाद को मेरे माथे लगाकर मुझे आप खिला सकते हो। भाई मालिक है, इतना बड़ा आदमी और इस तरह से बोल रहा है। वो कहते हैं बिल्कुल मालिक, मैं आपको प्रसाद खिला देता हूँ। खिलाने के बाद कहते हैं कि मैं दरबार गया था, आपके लिए अर्जी लगाई है, बाबा सब कुछ ठीक करेंगे। अगर आपको कुछ कहना है बाबा से तो आप मुझे बता सकते हो, मैं बाबा तक संदेशा पहुँचा देता हूँ। अच्छा, तो आप पोस्टमैन हो? उन्होंने कहा हाँ, आपने सही पहचाना, आपके यहाँ नौकरी करने से पहले मैं पोस्टमैन ही था। अच्छा, आप सही में पोस्टमैन थे? मैंने तो सोचा बाबा और मेरे बीच के पोस्टमैन आप हो। इन्होंने कहा हाँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो इस आदमी ने वास्तव में चिट्ठी लिखवाई। एक कागज़ पेन मंगवाते हैं और लिखवाते हैं कि लिखिए बाबा, मेरी गलती कि मैं अपनी बात पर नहीं रुका, मुझे आप माफ़ करो, और मुझे कभी मौका मिला अपने पैरों पर खड़े होने का तो मैं माफ़ी मांगने खुद आऊँगा। बस आप ये
पहुंचा देना। उन्होंने कहा और कुछ कहना चाहते हो तो लिख दो, अभी तो बहुत सारी जगह है कागज़ में। तो क्या कहते हैं सेठ जी कि बाबा से बात करने पर लग जाऊं ना तो ऐसे कागज ना जाने कितने भर जाएंगे। अभी तो फिलहाल माफ़ी मांगने के लिए इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा कहने लगूंगा ना काका तो आंसू रुकेंगे नहीं फिर मेरे। अब काका ने भी वो चिट्ठी वास्तव में ले जाकर वहाँ मंदिर में रख दी। और ना जाने कैसे क्या हुआ, उस आदमी को, काका को, सपने में जो बाबा ने बोला इसने कागज़ पर लिखा। अगले दिन आकर मालिक को दिया और उस पर लिखा है सब कुछ अच्छा होगा। ये बाबा ने मुझे कहा है? जी। आपको कैसे पता चला कि बाबा ने मुझे कहा है? बाबा ने जो मुझे सपने में कहा मैंने वो लिख दिया और मैं आपके लिए ले आया। तो कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसी बात है, बाबा अगर आपकी बात सुन रहे हैं तो एक सवाल मैं बाबा से पूछूंगा, लेकिन आज का खत और लिख लो जरा। उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू करी, उसमें बाबा के लिए बहुत सारी बातें लिखी और साथ ही साथ ये भी लिखा मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हुई और मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ और सब कुछ अच्छा हो जाए। और मतलब इनकी बहुत सारी दिल की ऐसी बातें थी। इन्होंने जो मुझे लिख कर भेजा ना कि नितिन भाई ये वो चिट्ठी है, फ़ोटो भी है उसकी, ठीक है, कि जो मैं लिखवाता था वो खुद नहीं लिखते थे और काका मेरी तरफ से वो चिट्ठी बाबा तक पहुंचाते थे और उसका जवाब मुझे अगले दिन मिलता था। अगले दिन, ठीक है। इस चिट्ठी में इन्होंने कई बार माफ़ी भी मांगी और एक जगह ये लिखा कि मैं अपने पैरों पर कभी खड़ा हो पाया तो मैं आऊँगा ज़रूर। ये हर बार ये चीज़ लिख रहे थे, मैं आऊँगा ज़रूर, मैं माफ़ी मांगने